उदयपुर के फतेहनगर सनवाड़ कस्बे में आज विराट हिंदू संगम आयोजित हुआ। इस मौके पर दूर दराज से आए संतों का सानिध्य मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी मौजूद रहे। अलग अलग जगह से आए संतों ने न सिर्फ देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, बल्कि राजस्थान में भी योगी राज स्थापित करने की आवाज बुलंद की। इस दौरान संतों का इशारा बीजेपी की सरकार आने पर आगामी समय में बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की ओर नजर आया। हालांकि बाबा बालकनाथ ने कहा है कि योगी राज से तात्पर्य जनता की सरकार के लिए है और जनता को समर्पित सरकार प्रदेश को मिले, इस उद्देश्य से संतों ने योगी राज का जिक्र किया है। बाबा बालकनाथ ने कहा है कि इस विराट हिंदू सम्मेलन के मार्फत सभी को एकजुट किया जा रहा है, जिसकी देश में जरूरत है। राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए बाबा बालकनाथ ने कहा है कि प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और अपराधी किस्म के लोग सरकार को चला रहे हैं। उन्होंने धरियावत में हुई घटना की निंदा करते हुए प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक आंकड़ों पर चिंता जाहिर की है। कार्यक्रम के दौरान फतेहनगर क्षेत्र की पहली पशु एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया गया। हिंदू संगम से पूर्व सभी संतों का एक विशाल जुलूस भी निकाला गया, जिसका क्षेत्रवासियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्कृति और सनातन धर्म, आप हिंदू भी कह सकते हैं। सनातन संस्कृति का केवल एक ही भाव रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण, पूरी प्रकृति का उत्थान। उसी प्रकार से समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी मानव जाति के लोग, हमारे समाज के जाति पाति के सभी लोग एकजुटता के साथ में, एक रूप के साथ में आगे बढ़ें, एक विचार के साथ में आगे बढ़ें और देश के सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए सबका एकजुटता के साथ में योगदान हो। और उसी के साथ साथ में जिस प्रकार से शांति की स्थापना को, अपने देश की अखंडता और एकता को, जो कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसी सत्ता में बैठे जो वर्तमान में जैसे कांग्रेस के लोग हैं, जो केवल सत्ता को ही अपना सुख और असत्ता को ही अपना ध्येय मानते हैं और समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, धर्म की राजनीति के माध्यम से, जाति की राजनीति के माध्यम से देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो उन लोगों से भी सतर्क रहकर अपने देश को अखंड और एकजुट किस प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी प्रकार से विचार रखते हुए देश को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हुए देश में एक शांति और सद्भाव का स्थापना हो, ऐसे भारत का हम सब लोग मिलकर निर्माण करें। एक बड़ा संदेश यहाँ से आया, राजस्थान में योगी राज की परिकल्पना। देखिए, मोदी राज, योगी राज, और हमारे राजस्थान नहीं, इसके अलावा जो भी जहाँ पर हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार है, जहाँ वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और मेरिट और जनता के ध्येय पर समर्पित सेवा भाव से कार्य होता है, ऐसे राज्य की हर एक राज्य कामना करता है। ऐसे राज्य में हर एक राज्य की जनता जनार्दन, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो मोदी जी का राज हो, चाहे योगी जी का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, इन सब का एक मूल ये अर्थ है कि जनता की सेवा करना, जिसमें विकास ही जिसकी प्राथमिकता है और कानूनी जिसका राज है। इस प्रकार का व्यवस्था राजस्थान की जनता पुकारती है, कहती है, और निश्चित रूप से राजस्थान की जो जनता पुकारती है वो काम भी निश्चित रूप से आने वाले समय पे होगा। ऐसा का राज आता है तो भगवादारी, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी भी स्वयं, बीजेपी राष्ट्रभक्ति से समर्पित पार्टी है और धर्म को मानने वाली पार्टी है। सनातन का धर्म का एक जो भाव है कि सबका कल्याण, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही समय 2014 में नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रकार से सब लोग आज देखेंगे ना, पहले योजनाएं भी देखकर मिलती थी, आज योजनाएं हर घर को मिलती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन अगर कोई विदेशी ताकतें या देश के अंदर ऐसे लोग जो ऐसे हमारे धर्म को, हमारे देश को तोड़ने की जो बात करेंगे, तो उनको भी तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। यही तो बात आपके बीच में रखी ना, कि ऐसा कैसे राजस्थान में हो सकता है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो सकती है राजस्थान के अंदर भी, जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया, ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। ऐसी सरकार सत्ता में बैठी जो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है,
ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जिसने गुंडा राज, अपराध, जिस प्रकार से महिलाओं के निरंतर राजस्थान एक पहले पायदान पे बना, शर्म आती है कहते हुए भी कि अब रेप में राजस्थान नंबर 1 है, क्योंकि ये सरकार जो गुंडों के सहारे चलती है, माफियाओं के सहारे चलती है, बदमाशों के सहारे चलती है, जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है उसी प्रकार से ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का भी उस समय पर उदय होता है और ऐसी घटनाएं हम सबको देखने को मिली हैं। तो राजस्थान की जनता तत्पर है कि इसको सत्ता से हटाना है और ऐसे सत्ता से हटाएंगे वर्तमान समय की आने वाले कईयों वर्षों तक आपको कांग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, सर्व हिंदू समाज को जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित किया गया है, उसमें 2 मुख्य विषय रखे गए हैं। एक मुख्य विषय रहा है हिंदुओं की एकजुटता। हिंदू समाज जिस प्रकार जाति पाति में बटा हुआ है, हम सब मिल के जाति पाति छोड़ के एक साथ एक झाजम पर आएँ और सर्व हिंदू समाज एकत्रित होकर हिंदूवादी सरकारों को बल दें, इस उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है उसको मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। गौ माता को जीने दो, गौ माता को जीने दो और दूध की नदियाँ बहने दो। गौ रक्षा, गौ सेवा को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम हमारे क्षेत्र की पहली निराश्रित पशुओं के लिए एम्बुलेंस का अनावरण आज किया गया है। वो श्री 1008 चेतनदास जी महाराज महामंडलेश्वर मेवाड़ और महंत बाबा बालकनाथ योगी जी के सानिध्य में हुआ है। साथ में पूजा दीदी सरस्वती जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे कार्यक्रम के बीच में थी, उन्होंने हिंदुत्व की लहर जगा दी। पूरे में हिंदू माताओं बहनों में हिंदुत्व एकजुटता के लिए, हिंदू धर्म के प्रति जो भावना उन्होंने जगाई वो अविस्मरणीय है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा